जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट 8 का रिवीजन करते हैं। पिछले हमने 7 प्रैक्टिस सेट का एक बेहतर तरीके से रिवीजन करा। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना। इसी प्रकार की वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर इससे पहले बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं, तो इनका संबंध किससे है? तो वह भरतनाट्यम से है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, ये नृत्य नटराज गुरु, इनके गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु हैं वैजयंती माला। इनके गुरु कौन हैं दोस्तों? इनके गुरु हैं वैजयंती माला। अगर बात करें सेकंड ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो वह बनी है मज्जम्मा जोगती। मज्जम्मा जोगती, इनका संबंध किससे है? जोगती नृत्य से। जोगती नृत्य कहाँ का? कर्नाटक का है। इनको कब पद्मश्री मिला? तो इनको पद्मश्री जो मिला इनको 2021 के अंदर मिला। नटराज संगीत जो ये नृत्य किए हैं नटराज, इनको संगीत नाटक अकादमी कब मिला? तो इनको 2011 के अंदर मिला था। नेक्स्ट, आज क्लास का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा बिहार के अंदर मनाई जाती है और इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। अगर नेक्स्ट बात करें बोहांग बिहू, तो बोहांग बिहू कहाँ? तो वह भी असम का है। उगादि कहाँ मनाया जाता है? तो वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य के अंदर मनाया जाता है। छठ पूजा क्या है? तो छठ पूजा में जो छठा अवतार है, छठा रूप है पार्वती का, उसकी पूजा की जाती है, जो भगवान सूर्य की बहन है, बहन के रूप में है। और यह कब मनाया जाता है? तो कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर लोहड़ी पर्व की बात करें तो लोहड़ी पर्व कहाँ का? तो ये पंजाब का है। छठ पूजा अन्य राज्यों में कहाँ कहाँ मनाई जाती है? तो ईस्ट यूपी में मनाई जाती है और झारखंड के अंदर मनाई जाती है। नेक्स्ट, छठ पूजा को मिथिला में क्या कहा जाता है? तो छठ पूजा को मिथिला में रनवे माय कहा जाता है। भोजपुरी में इसको सविता माय कहा जाता है और बंगाली में इसको रनवे ठाकुर कहा जाता है। नेक्स्ट, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो इसके 4 दिन होते हैं। पहला दिन किस नाम से मनाया जाता है? तो पहले दिन में नहाए खाए, दूसरा दिन जो होता है उसमें खरना खाए और तीसरे दिन में संध्या अर्घ्य और चौथे दिन में उषा अर्घ्य मतलब सूर्योदय अर्घ्य। नेक्स्ट, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, किसके संस्मरण का शीर्षक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा नूई। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इंदिरा नूई। नेक्स्ट, द इनहरटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? तो यह किरण देसाई की है। रिच लाइक अस किसकी पुस्तक है? तो यह नयनतारा सहगल की है। दोस्तों किसकी पुस्तक है? नयनतारा सहगल की पुस्तक है। वर्ंट शुगर किसकी पुस्तक है? तो वह अवनी दोषी की पुस्तक है। लाइफ इज वट योर मेक इट, यह किसकी पुस्तक है? तो यह प्रीति सिनोय की पुस्तक है। बात करें द जोया फैक्टर किसकी पुस्तक है? तो यह अनुजा चौहान की पुस्तक है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, वाल्मीकि बाग आरक्षित कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार पश्चिमी चंपारण के अंदर स्थित है। अगर बात करें सरिस्का कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अगर इंद्रावती की बात करें, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर? तो यह छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। सतकोसिया कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा के अंदर स्थित है। मधुमलाई कहाँ पर? तो यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और बोर कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अगर रामगढ़ बिजधारी नेशनल पार्क की बात करें तो यह कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के अंदर स्थित है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और काम्बल कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? कटहल। कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट, अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा टका है। अगर बात करें इसकी सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की, तो इसकी सबसे लंबी नदी मेघना है। और सबसे लंबी चोटी इसमें क्या है? तो ककरॉय डॉय है। केकरॉय डॉय है, डॉग है। दोस्तों क्या है? केकरा डॉग है।
और इसमें कुल कितनी नदियां हैं बांग्लादेश में, तो लगभग 700 से 800 के बीच में नदियां हैं। नेक्स्ट आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवारमन एक वादक हैं, तो किसके वादक हैं, तो ये मृदगम के वादक हैं। किसके वादक हैं दोस्तों, मृदगम के वादक हैं। तो इनको पद्मश्री मिला है 1988 में, पद्म भूषण मिला है 2003 में और पद्म विभूषण मिला है 2010 के अंदर। अगर मृदगम की बात करें तो इसके अन्य जो कलाकार हैं टी के मूर्ति, टी बी गोपाल कृष्ण और डी राममोहन का संबंध किससे है, राममोहन राय का संबंध किससे, तो यह मृदगम से है। अगर वायलिन से बात करें, वायलिन में ज्योत्सना श्रीकांत का नाम सामने आता है, तबला में तमन्या घोष का नाम सामने आता है और बीड़ा में असद अली खान का नाम सामने आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगली क्लास का, वोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक है, तो क्या है यह, तो यह एक नृत्य रूप है। क्या है दोस्तों, वोलक आर्ट, तो यह कर्नाटक राज्य का नृत्य रूप है। कर्नाटक राज्य का चित्रकारी रूप क्या होता है, तो इसमें मैसूर और तंजौर है। क्या है दोस्तों, मैसूर और तंजौर है। और कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राष्ट्रीय राज्य के जो डांस है उसमें उमट, नागमंडला, जुलूस हेली, कामसाले, वीरगासे, कोम आर्ट, यक्षगान। नेक्स्ट डोलू कुनीथा, कृष्ण पारिजात कहाँ के डांस हैं, तो यह कर्नाटक के हैं। अगर सुगी डांस की बात करें तो यह भी कर्नाटक राज्य का है। अगर कर्नाटक राज्य ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाएंगे दोस्तों, केरल राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर क्या है, जास्कर। अगर सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सिंध का वाव से है, जो मानसरोवर झील के पास है। और मानसरोवर झील कहाँ पे है, तो यह तिब्बत चीन के अंदर स्थित है। अब सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। कौन कौन से देश में बहती है दोस्तों, तो यह चीन में बहती है, यह भारत में बहती है और यह पाकिस्तान के अंदर बहती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके बाईं तरफ की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है और चेनाब है। और इसके दाएं हाथ की बात करें तो सियोल, स्वात और काबुल इसके दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट है आज की क्लास का नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, तो नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुच्चिकल जलप्रपात है। इसकी लंबाई है तो 455 मीटर इसकी लंबाई है। और किस राज्य में, तो यह कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो जोग जलप्रपात सारावती नदी पर है और कहाँ, कर्नाटक के अंदर है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर, तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड के अंदर स्थित है। शिव समुद्रम की बात करें तो यह कावेरी नदी पर है और कर्नाटक के अंदर स्थित है। दूध सागर किस नदी पर है, तो यह मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह मांडवी नदी पर है। दसम जलप्रपात कराची नदी पर है और चूड़िया जलप्रपात चंबल नदी पर है। आज क्लास का अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 50 हो जाएगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में जिक्र है और आर्टिकल 48A में पर्यावरण रक्षा और सुधार के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 49 क्या बताता है, तो स्मारक संरक्षण जो है वो किस में है, आर्टिकल 49 के अंदर है। नेक्स्ट आज की क्लास का अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों कौन दिलाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुसूची किस में, अगर शपथ की बात करें अनुसूची किस में है इसका जिक्र, तो अनुसूची 3 में है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में, दोस्तों इस कमेंट करके बताइए आप उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो वह भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है, तो वरिष्ठ सदस्य लोकसभा का ही वरिष्ठ सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को
शपथ दिलाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो कुषाण वंश से है। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजिर कटविशेष कुषाण वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट दोस्तों, कनिष्क ने क्या कार्य किए? तो इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। को क्या चलवाए? इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और जब यह गद्दी पर बैठा, कब बैठा? 78 एडी में बैठा। तो इसने एक शक संवत चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों? शक संवत चलाया था। इसी के शासनकाल में एक बौद्ध संगति हुई। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? वह चौथी बौद्ध संगति हुई थी और पहली शताब्दी में हुई थी। और जो कहाँ हुई थी? वह कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। अन्य जो 3 संगतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ हुई? तो पहली संगति 4483 बीसी में अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी। दूसरी 383 बीसी में कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। और तीसरी जो है वो 255 बीसी में अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट आज क्लास का अगला प्रश्न है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो कौन सी गुफाएं हैं? तो वह बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं हैं। कहाँ पर हैं दोस्तों? यह बिहार के अंदर स्थित हैं। अगर बाघ गुफाएं की बात करें तो यह मौर्य काल की गुफाएं और किस राज्य के अंदर स्थित हैं? यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। और किसके कहाँ पर हैं महाराष्ट्र में? तो संभाजी नगर में है। और किसने बनवाया था? तो इनको गुप्त शासकों ने बनवाया था। अगर एलोरा की बात करें तो एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं। और अजंता की बात करें तो अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो यह भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसको किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इनको बनवाया गया था। नेक्स्ट आज क्लास का अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो वो कौन सा क्षेत्र? तो वह बंगाल क्षेत्र था। अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। और जो लागू हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो यह 7 अगस्त 1905 को कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कोलकाता के टाउन हॉल से यह स्टार्ट हुआ। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन, इसी स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में क्या कहा गया? तो इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आज क्लास का अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों किस जिले की है? तो वो अलीराजपुर है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कितनी इसकी जो इसकी परसेंटेज है वो कितनी? ओनली 36.1% यहाँ पर लोग इस जिले में शिक्षित थे। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? दूसरे नंबर पर जिला है बीजापुर। बीजापुर कहाँ का जिला है? तो यह छत्तीसगढ़ का जिला है। इसकी जो परसेंटेज थी वो 40.86% थी। अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक साक्षरता जिला कहाँ का था? तो वह मिजोरम का था। कौन सा था? शेरछिप था। इसकी जो परसेंटेज थी वो 98.76% थी। सेकंड नंबर पर कौन था? तो आइजोल था। इसकी परसेंटेज कितनी थी? तो 98.50% थी। नेक्स्ट आज क्लास का अगला प्रश्न है, मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अप्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसका निवारण कौन से लेंस से होता है? तो इसका निवारण उत्तर लेंस से होता है। नेक्स्ट है आज की क्लास का अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन सा अम्ल करता है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। यह कौन सी कोशिका से निकलता है? तो यह परिसल कोशिका से निकलता है। और यह कोशिका किस ग्रंथि में पाई जाती है? तो दोस्तों यह कोशिका आपकी गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होती है। कौन सी ग्रंथि में? गैस्ट्रिक ग्रंथि में यह मौजूद होती है। और HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl इसको क्यूरिटिक अम्ल भी कहा जाता है या इसको स्प्राइट ऑफ सैल्ट भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य आहार को पाचन करना है, डाइजेनिंग करना है इसका कार्य। जो HCl है यह कहाँ पर मिलता है? तो यह ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ज्वालामुखी की गैसों में भी पाया जाता है। अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। और यह क्या कार्य आता है? तो इसका कार्य है सोने की शुद्धिकरण करना। यह सोने के शुद्धिकरण में काम आता है। बैटिक अम्ल का प्रयोग आंखों की सफाई के लिए किया जाता है। और यूरिक अम्ल का प्रयोग विस्फोट निर्माण के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में किया गया है अहमदाबाद में। फरवरी 2022 में भी आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था, वह कहाँ किया गया था? वह नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और इसका उद्घाटन जो किया था वह किसने किया था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अहमदाबाद में क्या पर्व मनाया जाता है? तो बेस्टू पर्व कहाँ मनाया जाता है? गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी अहमदाबाद में मनाया जाता है। और ताज महोत्सव की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता जी जो अभी आयोजित हुआ, यह कहाँ पर हुआ? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अपनी आत्मकथा लॉयंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट लिखी है? तो किसकी ने लिखी है? तो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ द्वारा इसको लिखा गया है। दोस्तों 2023 की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं। रिवर्स स्वीट किसने लिखी है? तो यह अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। द ऑटोबायोग्राफी और गॉड किसने लिखी है? तो यह लीना कुमार ने लिखी है। होमलेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो के वैशाली के द्वारा होमलेस लिखी गई है बुक। और द बुक ऑफ डिसाइड किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है मीना कंडासामी के द्वारा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बीसीसी ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो किसको किया है? अमोल मजूमदार को किया है। पुरुष टीम का कोच कौन है वर्तमान में? तो राहुल द्रविड़ पुरुष टीम के कोच है। अगर पुरुष टीम में चीफ चयनकर्ता को अभी नॉमिनेट किया गया है, तो किसको नॉमिनेट किया गया है? तो वह चुना गया है अजीत अगरकर को। वुमेन्स क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो वह हरमनप्रीत कौर है। कौन है दोस्तों? हरमनप्रीत कौर है। बात करें एशियन गेम में जब गोल्ड जीता तब इंडिया टीम के कोच कौन थे? तो वे वीवी लक्ष्मण थे। और कप्तान कौन थे? वो थे ऋतुराज गायकवाड़। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ पा सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों।